नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। योग के संग कोरोना से जंग। अगले वीडियो में हमने भोजन के ऊपर बात की थी कि भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन हमारे शरीर को किस प्रकार स्वस्थ बना सकता है। इस वीडियो में हम योग के ऊपर बात करने वाले हैं कि योग क्यों जरूरी है। भोजन और योग दोनों ही हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को अधिक मजबूत बनाता है, अधिक स्ट्रांग बनाता है। आपने कई बार सुना होगा कि यह जो समस्या है, कोरोना की जो बीमारी है, वो ज्यादातर व्यक्ति के फेफड़ों पर असर करती है, उनके फेफड़ों को डैमेज कर देती है। लीवर पर असर करती है, किडनी पर असर करती है, हार्ट पर असर करती है, पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इनकी जो है वो फेफड़े है। ऐसे बहुत आसन है जिसका उपयोग करके हम हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। शारीरिक तौर पर भी हमारी बीमारी खत्म हो सकती है, बीमारी से हम बच सकते हैं, और मानसिक तौर पर भी हम प्रफुल्लित, ज्यादा आनंदित, ज्यादा खुश मिजाज रह सकते हैं। इसीलिए योग आवश्यक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुद तो योग करें, पर आपके परिवार के एक एक सदस्य को भी योग के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यह बीमारी का दौर लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। दूसरी बात, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ थे, जिसको मैं जानता हूं, वैसे कई लोग यह कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो मुझे और आपको सभी को नियमित रूप से सावधानी रखकर, भोजन में ध्यान रखकर और नियमित तौर पर योग करते हुए यह बीमारी से हमें बचना है, और हमारे आसपास भी हर व्यक्ति बचा रहे, इनके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना है। तो आसनों के बारे में बात करते हैं। कौन से आसन, कौन से प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत बना सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर, फिर बात करेंगे हम कुछ आसनों के ऊपर। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी दमन, लुहार जैसे दमन चलाता है, उसी प्रकार हमारे फेफड़ों की स्थिति होती है। जब हम सामान्य सांसों की स्थिति लेते हैं तब हमारे इतने ही फेफड़े काम करते हैं, पर भस्त्रिका प्राणायाम में उदरपटन तक सांसों की प्रक्रिया चलने लगती है और हमारे जो फेफड़े हैं यह पूरी तरह से खुल जाते हैं। वह छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं और वह समस्या दूर हो जाती है, कफ की, सर्दी की, एलर्जी की, और यह समस्या से हमें बचा सकता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम 20-20 के 3 राउंड हमें अवश्य करने चाहिए नियमित तौर पर। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो हमारे श्वसन तंत्र को और हमारे पेट को स्वस्थ बनाता है, हमारी पूरी सिस्टम को रिसाइकल जैसे करता है, जागृत करता है, तेजोमय बनाता है। जिनमें ज्यादातर सांस फेंकने की प्रक्रिया होती है, जिनके कारण होता क्या है कि हमारे भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति है, टॉक्सिन की प्रक्रिया है, वह तेजी से बाहर निकलने लगती है। जब हम सामान्य सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो होता क्या है, सामान्य मात्रा में ही सांस के साथ ऑक्सीजन भीतर जाता है, जितना ऑक्सीजन गया वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। लेकिन कपालभाति क्या करता है, ज्यादातर सांस फेंकता है। तो शरीर का एक नियम है, सांस फेंकते समय कभी भी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है। तो 150 के
कपालभाति के 3 राउंड आपको करने हैं। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम की विधि करनी है। 10 मिनट तक, 12 मिनट तक, 15 मिनट तक यह विधि कर सकते हैं। इनसे हमारे, मैं अभी जो बता रहा हूं यह अद्भुत है। यह सुनने से आपको फायदा नहीं होगा। जैसे कोई फल के बारे में, कोई भोजन के बारे में आप सुनते हो, देखते हो, तो भोजन देखने से फायदा नहीं होता। वह भोजन हमें करना होता है, तब हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को उनका लाभ होता है। कोई दवाई पीनी होती है, तब हमारी बीमारी ठीक होती है। उसी प्रकार यह सारे अभ्यास हमारे जीवन में लागू करने हैं, तभी हम यह बीमारी से, यह समस्या से बच सकेंगे, उनसे दूर रह सकेंगे। तो अनुलोम विलोम 10 से 12 मिनट हमको करना है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। इसके बाद आम ध्वनि चैंटिंग, ओमकार 21 बार तक आपको करना है। यह हमें रिलैक्सेशन देता है, मन को शांति देता है, मन को स्थिरता देता है। यह हुई प्राणायाम के बारे में बात। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आम ध्वनि चैंटिंग यानी कि ओमकार 21 बार। उसके बाद आसनों के बारे में बात करते हैं। ऐसे ऐसे आसन जो हमारे फेफड़े मजबूत हो सके। सबसे पहले है उष्टासन और चंद्रासन। बैठे हुए, घुटने के बल बैठते हुए हम करते हैं, और हमारे YouTube चैनल पर भी है। जो हमने लाइव सेशन किया था वह सेशन में है। उष्टासन जब हम करते हैं तो पीछे झुकते हैं सांस लेते हुए, तो हमारा सीना जो है फैलने लगता है, सीना तनने लगता है, जिनके कारण फेफड़े खुलने लगते हैं और हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। यह बीमारी में सबसे अधिक जो साइड इफेक्ट होती है, इंफेक्शन होता है, वो फेफड़ों पर ही होता है। तो हमारे फेफड़े योग आसनों के कारण, योग प्राणायाम के कारण अधिक स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। और चंद्रासन, वह भी हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन है, जैसे शशंगासन है। यह सभी आसन हमारे सीनों को फुलाता है। 10 से 12 साइकिल सूर्य नमस्कार की है। उसके साथ साथ जानुशिरासन है। चक्रासन आप कर सकते हो, तो चक्रासन भी बढ़िया है। फिर ताड़ासन है, कोणासन है, त्रिकोणासन है। इस प्रकार के कई आसन हमें जीवन में लागू करने होंगे। प्राणायाम की विधियां लागू करनी होंगी। जो सभी आसन और सभी प्रकार के प्राणायाम की विधियां हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है ही, तो आप अवश्य नियमित रूप से योग करने का संकल्प लें। जैसे हमने बात की, भोजन का ख्याल रखें, साथ ही साथ नींद का ख्याल रखें, सही ढंग से पानी पिए, और पानी के साथ साथ यह वीडियो में जो हमने बात की प्राणायाम के बारे में, आसनों के बारे में, 1 घंटा अपने लिए, योग के लिए अवश्य निकाले। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल हमारी तरह स्वस्थ थे, ठीक थे, और अचानक ही कोरोना की चपेट में आ गए। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो। मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, मनोकामना करता हूँ, आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सभी ठीक रहे, सभी तंदुरुस्त रहे, और यह बीमारी से बच सके। पर यह खाली मनोकामना और प्रार्थना से नहीं होगा। इनके लिए आपको कदम उठाने होंगे। आपको भोजन में ख्याल रखना होगा और नियमित तौर पर योग करना होगा। नमस्कार।